हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। और मैं धर्मेंद्र सिंह, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। और मैं लेके आता हूं आपके लिए करेंट अफेयर अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए। तो उसी श्रृंखला का आज का करेंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आज डेट है 15 जून 2020। ठीक है, तो आज का पहली करेंट अफेयर है घर घर निगरानी। क्या है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन। ये घर घर निगरानी एप्लीकेशन क्या है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन एक मोबाइल ऐप है। कहाँ शुरू किया गया है या किसने शुरू किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है। क्यों किया है? देखो, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, हमारे पास कोई भी टॉपिक आए, क्या, क्यों, कहाँ, क्यों, ऐसे समझो। तो क्या का क्या मतलब? क्या का कोविड-19 की पहचान हेतु पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है या ऐप है। ठीक है, कोविड-19 की रोगियों की पहचान की जाएगी, उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कहाँ पर? सवाल हो गया, जवाब पंजाब। ठीक है, क्यों? देखो, ऐसा है, कोविड-19 का पेंडेमिक बढ़ रहा है, विस्तार बढ़ रहा है, फैलाव बढ़ रहा है, लोगों की संख्या निरंतर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज 3,26,000 प्लस मरीज हो गए हैं। तो जब ये पोजीशन है, तो ये सरकार ने ये एक एप्लीकेशन बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि हम लोगों की घर घर जाकर निगरानी करेंगे। एक सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान उन लोगों की पहले से जो बीमारियां हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की है, किसी को हार्ट की है, किसी को कैंसर की है, अन्य किसी को टीबी की है। जैसे ये एप्लीकेशन 588 गांवों में सर्वेक्षण कराया गया। तो 588 विलेजेस में देखा गया कि 4.88 क्या किससे पीड़ित हैं? हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। ठीक है, 0.14 किससे पीड़ित हैं? गुर्दे की, किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। इसके अलावा 0.64 हृदय से पीड़ित हैं, और 0.13 टीबी के मरीज हैं, और 0.13 कैंसर से पीड़ित हैं। यानी उन लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा जो पहले से ही बीमारी से पीड़ित हैं और कोविड-19 से उन पर और पेंडेमिक का और खतरा है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर बिलो 30 ईयर यानी 30 वर्ष से कम युवाओं को लिया जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कितने लोगों को? 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसमें मोनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, एक तो क्या हुआ, घर घर निगरानी एक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक से बचने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाएगी जो पहले से पीड़ित हैं विभिन्न रोगों से। ठीक, इसके बाद अपनी आज की अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। हमारी आज की अगली है जर्मी क्लीन। जर्मी क्लीन क्या है? जर्मी क्लीन हमारे डिपार्टमेंट यानी DRDO डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस और जो कोविड-19 से जो हमारे कोरोना वॉरियर लड़ रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे पुलिस हो गई, हमारे सफाई कर्मचारी हो गए, तो उनके लिए एक वर्दी बनाई गई है। क्या क्या नाम है उसका? जर्मी क्लीन। अब जर्मी क्लीन में है क्या? ये क्या है? एक
कीटाणु रहित वर्दी है जो क्या कहा जाएगा, जो सैनिटाइज कर देगी। क्या कर देगी? एक वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए एक सैनिटाइजिंग चैम्बर को विकसित किया गया। क्या है? जर्मी क्लीन क्या है? एक सैनिटाइजिंग चैम्बर। अगर हम इसमें भी वैसे देखें, क्या सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ आप जानती हो, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारत का रक्षा अनुसंधान। किसके लिए? पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों तथा कोरोना वॉरियर की वर्दी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए? यानी डीआरडीओ द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा ये बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? हमारे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य कोरोना वॉरियर्स को की वर्दी को सैनिटाइज किया जा सके। तो इसमें क्या है? इसमें 15 मिनट के अंदर, चैम्बर में जाने पर 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी वर्दी सैनिटाइज हो जाती है, कीटाणु रहित हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने बनाया है? डीआरडीओ के डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक, इसके बाद हमारी आज की अगली न्यूज़ है मालाबार ग्लाइडिंग मेढक। क्या है? मालाबार ग्लाइडिंग मेढक हमारी अगली है न्यूज़। मालाबार ग्लाइडिंग मेढक ये क्या है? एक ग्लाइडिंग मेढक की नई प्रजाति ग्लाइडिंग मेढक को खोजा गया है। कहाँ पर? केरला में कोजनेचेरी एक डिस्ट्रिक्ट है केरला की, कोजनचेरी के पुल्लाद के पास एक मेढक को देखा गया जो क्या नाम है इसका? मालाबार ग्लाइडिंग। क्या करता है ये? 10 से 12 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या रहता है? हवा में जंप कर सकता है, सरक सकता है। कितनी से? 10 से 12 मीटर की। तो अगर हम ये देखें कहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कहाँ? केरला के कोजिनचेरी जिले के पुल्लाद में। ठीक है, किसने खोजा? तो किसने खोजा? अगर हम इस पे जाएं, किसने? तो एनएसएस कॉलेज के प्रोफेसर जीतेश कृष्णन ने। किसने? जीतेश कृष्णन ने। ठीक है, जीतेश कृष्णन ने किया है। और इसकी अगर हम बात करें कि ये एक दुर्लभ उभयचर है, ठीक, और 10 से 12 मीटर तक हवा में सरक सकता है, हवा में सरकता है, जंप लगाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? एक यूनिकनेस है, दुर्लभ प्राणी है जो 10 से 12 मीटर तक क्या करता है? हवा में सरक सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसकी शारीरिक बनावट पर जाएं तो ये हरे रंग का होता है, पतला, और इसके पैरों में झिल्लीदार इसके क्या होते हैं? पैर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है आईआईटी खड़गपुर से आई है ये न्यूज़। आईआईटी खड़गपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर की लिहाज से भारत के टॉप इंस्टीट्यूशनों में इसका नाम आता है। तो आईआईटी खड़गपुर ने एक एआई यानी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक सिस्टम विकसित किया है, एआई बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। एआई बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग
मॉनिटरिंग सिस्टम। किसने? एआई बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है इसमें? इसमें ये है कि सार्वजनिक स्थानों में यदि लोग इकट्ठा हुए हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा? एक अलार्म बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो क्या कर देता है? अलार्म द्वारा लोगों को सचेत करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अगर हम ये देखें किसने विकसित किया है, किसने विकसित किया, इस पे जाएं तो IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर। ठीक, और जैसे आप लोगों को पता है कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र मौजूदा वक्त में उपचार है। ठीक, तो ये आपकी क्या कर देता है? सोशल डिस्टेंसिंग। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ आती है चैलेंजर डीप पर। चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप इसलिए हाईलाइट में आया है कि कैथी सुल्विन पहली महिला बन गई हैं जो पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे, ध्यान देना, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान पर पहुंची हैं। क्या नाम है उनका? कैथी सॉल्विन। ठीक, जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं, समुद्र विज्ञानी हैं, तो ओशियन साइंटिस्ट हैं, जो क्या पहुंची हैं? समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली क्या है? पहली महिला। यानी चैलेंजर डीप क्या है? कैथी सॉल्विन। समंदर के सबसे गहरे स्थान पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। ठीक है, प्रथम महिला बन गई हैं और 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी यही थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डीप चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजर डीप पृथ्वी के समुद्र तल पर सबसे गहरा बिंदु है। कितनी गहराई है इसकी? 10,902 मीटर गहरा है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका माइक्रोनेशिया ओसेनिया के क्षेत्र में स्थित है। रॉयल नेवी यानी ब्रिटिश नेवी द्वारा ये स्थान खोजा गया था। तो ये इसलिए सुर्खियों में है चार चैलेंजर डीप, क्योंकि कैथी सॉल्विन पहली महिला हैं तो कहाँ पहुँची हैं? पृथ्वी समुद्र तल से सबसे नीचे स्थान पर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कैथी सॉल्विन कौन है, तो कैथी सॉल्विन एक अंतरिक्ष यात्री, एक और समुद्र विज्ञानी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका करेंट से संबंधित कुछ आज दिन भर के महत्वपूर्ण पॉइंट। और अगर आपको इसका PDF चाहिए लेना हो तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका आप PDF भी पा सकते हैं वहाँ पे जाके। और इसके अलावा हम लोगों ने PT के लिए एक UP PCS और UP अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे UP का मेंस आ रहा है, UP PCS 2020 है, UPSC 2020 है और UP RO 2016 है। तो इन एग्ज़ामों को देखते हुए हमने एक समग्रता को समेटते हुए एक PT स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है। आप वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वहाँ पर जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक कलेक्शन बनाया गया है और उनके डाउट भी क्लियर किए हैं। सारे करेंटों को समेटते हुए समग्रता में सारे करंट के टॉपिक को और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समेटते हुए एक प्रोग्राम तैयार हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। आप लोग वहाँ जाकर देखिए और थैंक यू।